जय हिंद दोस्तों। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आता है कि सर जनरल स्टडीज़ में हाउ टू स्कोर मैक्सिमम। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ऐसा भी कहना कि भाई आफ्टर टेकिंग कोचिंग आफ्टर अटेंडिंग द क्लासेस दे कुड नॉट इवन क्रॉस 20 मार्क्स इन द CDS पेपर फॉर स्पेशली द जनरल स्टडीज़। दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन जनरल स्टडीज़ प्रिपरेशन कि भाई सर हम पूरा पढ़ते रहे बट वी कुड नॉट गेट द स्कोर। So what are the things which are problem for the most of the aspirants? मैं इस क्वेश्चन का आंसर इन 3 प्रश्नों के हिसाब से दूंगा। नंबर 1, जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स विच वी शुड स्टार्ट विद इन जनरल स्टडीज। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट्स आर टू बी अवॉइडेड इन जनरल स्टडीज। और तीसरा, प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को कितना देना चाहिए। अगर किसी भी एस्पिरेंट को जो CDS का एग्ज़ाम देना चाहता है या CFF का एग्ज़ाम देना चाहता है, उसको ये 3 चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी एस्पिरेंट जनरल स्टडीज़ में कभी रुकेगा जी। सबसे पहली चीज़, जनरल स्टडीज़ को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, ये सबसे पहला प्रश्न है जी। इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर ये है कि आप उस सब्जेक्ट को पकड़िए जो थोड़ा कठिन लगता है आपको। कठिन भी लगता है जो जिसके लिए जो आपको न्यू लगता है। हम सब्जेक्ट को 2 बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। एक होता है उसका मार्क्स कितने आ रहे हैं उस सब्जेक्ट के, वो मायने रखता है। और दूसरी चीज़, वो सब्जेक्ट ईजी है कि डिफ़िकल्ट है। अगर ये दोनों चीज़ों को हम बैलेंस बना के चलें, देन वी कैन ईजिली क्रॉस द लिमिट। जो आपका बेयर मिनिमम स्कोर चाहिए 20, बहुत आराम से हम क्रॉस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मार्क्स के वाइज, तो आप सभी को समझ आता होगा, हिस्ट्री में क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, लेकिन वो पेपर में क्वेश्चंस हो पाएंगे या नहीं, यू कांट बी श्योर। नो वन, आई कैन से, इन दिस कंट्री कैन बी श्योर अबाउट हिस्ट्री पेपर इवन फॉर CDS पेपर। वेरी श्योरली आई एम सेइंग, चाहे आपका ऑप्शनल हो किसी का हिस्ट्री का, वो भी अगर आपको कह दे कि मैं 100% आपके क्वेश्चन ठीक करवा दूंगा, नॉट पॉसिबल, नॉट इवन आफ्टर 1 ईयर। बिकॉज क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहां से है ही नहीं। तो एक तो हो गया, क्वेश्चंस तो बहुत है और हिस्ट्री के पीछे पड़ जाता है बंदा कि यार 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज होती है यार ईज, कि वो सब्जेक्ट आपको कितना आसानी से समझ आ जाता है। अगर तो इन दोनों में बैलेंस बन रहा, आसान भी है और स्कोर भी ज्यादा आ रहा है, तो उसको सबसे पहले पकड़िए। उसको अच्छे से हमें पकड़ना है पेपर सब्जेक्ट को, और अच्छा टाइम भी देना प्रिपरेशन में। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होंगे जिसमें टाइम लगेगा लेकिन स्कोर देगा, वास्ट भी है, स्कोर भी 20 से 25 है। तो वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जहां पर पक्का श्योर है जी 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने। 20 तो मिनिमम आते ही आते हैं, तो 25 तक जाता है। और वो सब्जेक्ट बड़ा तो है लेकिन इंटरेस्टिंग है। थ्रू दिस यू कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, what are happening in the country, what is happening in the world, and what is there in the world. So I will say ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। या दूसरा एक सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी क्यों? क्योंकि पॉलिटी इंटरेस्टिंग लगता है जी। कि आम एस्पिरेंट को किसी से भी पूछो, ही लव्स टू रीड पॉलिटी एंड ही लव्स टू इन सेंस अंडरस्टैंड द पॉलिटी वेरी वेल, बिकॉज न्यूज़पेपर में पॉलिटी का काफ़ी यूज होता रहता है। जैसे अभी रिसेंट मुद्दा उठा हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर टिप्पणी की थी और उसका रिबटल दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में विद रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे अगर टॉपिक्स न्यूज़पेपर पढ़ना तो ज़रूरी है जी आपके CDS के पेपर के लिए। तो ऐसे टॉपिक्स अगर आप पॉलिटी से पढ़ लिए, पॉलिटी को समझ लिए, तो आपका GS आपको आसान लगना शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज़, स्टार्ट करना तो इन दो में से एक सब्जेक्ट को तो पक्का स्टार्ट करिएगा, इंटरेस्ट बन पाए। पैरेलली एक ऐसा सब्जेक्ट जो कोई भी कर सकता है, चाहे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी हो, तो आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि साइंस UPSC CDS के पेपर में सिर्फ 9th-10th लेवल की पूछ रहा है। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं वो 11th-12th की क्लास से बाहर 11th-12th में जा रहा हो, अदरवाइज 9th-10th क्लास की NCERT के क्वेश्चंस हैं। सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एनीबडी हु इज अपेयरिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं, 35 क्वेश्चंस,
और स्कोर करना आसान है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हो, साथ साथ सीडीएस के, एनडीए के और सीएपीएफ के, तो आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिक 9-10 एनसीईआरटी वही है। एग्जामिनर ने बस उन्हीं कोई क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ के वही बनाने हैं क्वेश्चन। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि सिल्वर काले रंग का क्यों होता है, इसके ऊपर कम से कम 10 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका, कभी सीडीएस में, कभी एनडीए में, कभी सीएपीएफ में। वाई सिल्वर टर्न्स ब्लैक, सल्फर के कारण। कभी AG2S फॉर्मूला पूछा, कभी कुछ घुमा के पूछना, वही है कंसेप्ट। तो साइंस एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, इसको पकड़ोगे एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा। तो ये चीज समझ आ गई स्टार्ट कहां से करना। दूसरी चीज, व्हाट सब्जेक्ट्स आर टू बी अवॉइडेड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट टू अंडरस्टैंड। पहली चीज जिसमें लेबर बहुत लगे और आउटपुट बहुत कम, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आप इकोनॉमिक्स को पढ़ भी लें बहुत अच्छे से, आपका बैकग्राउंड भी है, बट यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स दे आर आस्किंग। इकोनॉमिक्स वास्ट भी है, मैक्रो भी है, माइक्रो भी है, और अगर बैकग्राउंड नहीं है तो शायद इकोनॉमिक्स कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आईएएस में तो इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी पूछता है, लेकिन अगर हम बात करें सीडीएस में माइक्रो भी पूछी जाती है, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, डिमांड सप्लाई कर्व से क्वेश्चन आ जाते हैं, या आपसे दूसरे तरफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीडीएस इन अ सेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से, इन्फ्लेशन, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, आसान है, अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं श्योर नहीं कह सकता कि आप स्कोर इसमें कर सकते, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन डाले। सो इकोनॉमिक्स आई विल नेवर सजेस्ट यू टू टच फर्स्ट और फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक्स। स्कोर भी कम आता है, क्वेश्चंस भी कम आते हैं, और स्कोर इजीली बनता नहीं है जी। दूसरा, हिस्ट्री वास्ट भी बहुत है, एंशियंट, मॉडर्न, मिडीवियल, ये तीन है। प्रॉब्लम क्या है, कई बारी एग्जामिनर पूरा ही एंशियंट पूछ रहा है, पिछली बारी जैसे इन्होंने पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री पूछा, मॉडर्न का कुछ नहीं पूछा, ना मिडीवियल का पूछा। तो इस कारण कहीं ना कहीं डर रहता है, इवन एजुकेटर को भी डर रहता है, यार इकोनॉमिक्स को, इसको, हिस्ट्री को पकड़ तो लूँ, मैं पढ़ा भी दूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा, लाइक स्पेक्ट्रम आई हैव रेड, एनसीईआरटीज आई हैव रेड, आप कितना को उसको सब्जेक्ट को खोल सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। अगर उससे फिर भी बात नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अलावा टीचर भी एट टाइम्स गेट डिजेक्टेड, और ही स्टार्ट्स गेटिंग अंडर कॉन्फिडेंट विद दीज सब्जेक्ट्स। इसलिए पहली फोकस, पहला प्रायोरिटी आपको 3 सब्जेक्ट्स को देना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। 70 से 80 नंबर का पेपर यहीं से है, क्लियर। प्लस करंट अफेयर्स को डाल लीजिएगा। करंट अफेयर्स में भी बहुत जरूरी है ये चीज समझना, क्योंकि अक्सर जनता करंट अफेयर्स में कुछ भी पढ़ती जा रही है, व्हाट्स एवर इज गोइंग ऑन इन द न्यूज इज करंट अफेयर्स, नॉट एट ऑल। ये बहुत जरूरी है समझना जी। करंट अफेयर्स को प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मिला के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने हैं, डिफेंस के क्वेश्चन पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, अवार्ड से पक्का क्वेश्चन आएगा। यहाँ नोबेल प्राइज अभी रिसेंटली हुआ, दादा साहब फाल्के, मैन बुकर्स प्राइज, ऐसे 1-2 क्वेश्चन पक्के आते हैं आपके पेपर में। तो यार पता है हमें भी करंट अफेयर्स में भी क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है। अगर आप सोच के बैठोगे एडिटोरियल्स पढ़ के आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आईएएस की तरह नहीं है। एक और चीज, बहुत सारा एस्पिरेंट ऐसा सोचता है कि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, मैं सीडीएस पेपर पार कर दूंगा। आई हैव सीन, मैंने खुद अपने ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिले मेरे पास जो इसी सोच के साथ सिविल सर्विसेज की कोचिंग में चले गए, और बाद में साल बाद पेपर कभी क्वालिफाई भी नहीं हुआ, 2-2 3-3 अटेम्प्ट हो चुके, देन दे जॉइन मी फॉर दिस सीडीएस पेपर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, IAS is having a different strategy. Maybe they will make your strong basics on polity or geography, but they will not make you understand how the questions come. आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि आप लिखते रह जाते हो आईएएस की तैयारी में, वो चीज आपको शायद यहां पर बेनिफिट ना दे। इसलिए यू हैव टू बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, प्रीवियस ईयर पेपर। चाहे आप आईएएस की कोचिंग ले रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आप अगला भी सोच रहे हैं कि मैं आईएएस भी करूंगा, तो बेस्ट होगा आप साथ साथ सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना शुरू करें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ देख रहे हो तो मे बी यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। तो ये चीज जरूरी है जी। एक तो आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट यू शुड स्टार्ट, देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट्स यू शुड लीव, एंड थर्ड, हाउ मच, लाइक प्रायोरिटाइज कैसे करना है।
प्रायोरिटाइज आपको बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में मारनी है ताकि स्कोर उठ सके। बाकियों में आपको मेरिट में आने के लिए अगर आपको चाहते हैं कि स्कोर बहुत अच्छा जाए, देन यू कैन फोकस ऑन योर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स। राइट एवरीवन, आई होप योर क्वेरी इज क्लियर विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज प्रिपरेशन। And another thing, you have to check out the previous year questions of every exam, be it your English paper, be it your maths paper, or be it your GS paper. Try to solve previous year questions as much as possible. That will make you more confident and make you understand what sort of questions are coming. बहुत सारा एस्पिरेंट है जो पढ़ लेता है सारा सब्जेक्ट, लेकिन बाद में जब क्वेश्चंस, पहले तो वो खुद ही देखना ही नहीं चाहता, क्वेश्चंस देखेगा ही नहीं बिकॉज ही इज अंडर कॉन्फिडेंट। लेकिन आप तब भी नहीं, अगर आप देखोगे तो कब देखोगे और कब आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इट विल बी ऑलवेज बेस्ट टू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स साइमल्टेनियसली, ताकि कहीं पता चले आपको वीकनेस कहाँ पर है, कैसे आपको उसको ओवरकम करना है। एंड दैट कैन कम by watching the topic wise previous year questions, and that is what we are already doing on this channel. Like पॉलिटी अभी चल रहा, तो टॉपिक वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे सीडीएस के हों, चाहे सीएपीएफ के हों, वी आर कवरिंग अप दोस। सेम वे इंग्लिश का प्रैक्टिस करना जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर से, क्योंकि आपको फिर अंदाजा पता चलता है क्या एग्जामिनर का सोच है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड थर्ड थिंग इज मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में भी बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है, यार ये एसएससी वाला मैथ्स कर लिया तो वो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ने भी अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया कि भाई हम एसएससी का, अच्छा बहुत अच्छा जी, लेकिन मासेस को एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि सीडीएस के मैथ्स में एडवांस मैथ्स ज़्यादा आता है, ये बहुत ज़रूरी समझना है। और एडवांस मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ज्योग्राफी कह रहा हूँ, ज्योमेट्री पे, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, यू हैव टू गिव मोर टाइम ऑन दीज बिकॉज क्वेश्चंस आर मोर फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये था जी आज का मेरा आप सभी के साथ मैसेज। आई विल कीप ऑन कमिंग डेली, तो नहीं, लाइक वंस अ वीक पक्का जी आपके साथ हम पकड़ेंगे इस बारी सीडीएस का एग्जाम। आई वॉन्ट दैट ऑल ऑफ यू पीपल हु आर देयर ऑन दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। Thank you. Jai Hind everyone.